बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर के तीसरे चैप्टर का तीसरा लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में आपने जो थ्योरी पढ़ी थी जिसे हम वेस्पर थ्योरी कहते हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक तो वो ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन पे बात नहीं करती, वो ज़्यादा मॉलिक्यूल की शेप्स पे बात करती है। दूसरा, बॉन्ड एंगल पे तो बात करती है लेकिन बॉन्ड एनर्जीज पे कोई ज़्यादा बात नहीं करती। और तीसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि ये ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो इसके बाद जो अगली थ्योरी आपकी किताब में है वो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये इसके मुताबिक कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो एटमों के दरमियान। जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो उनके पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। इस ओवरलैपिंग से बनता है एक ओवरलैप्ड ऑर्बिटल और उसमें वो दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो दोनों ऑर्बिटल्स के होते हैं। मसलन ये देखें कि ये एक ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन है। आप याद रखें दोनों के स्पिन जो है वो अपोजिट होने चाहिए। ये आपस में जब ओवरलैप करेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग से कॉमन रीजन डेवलप होता है। ये कॉमन रीजन है जो दोनों ऑर्बिटल का हिस्सा है, इसे कहते हैं ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। और किसी ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं पार्शली फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो उनके पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, उससे एक बनता है ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं जो इन ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद होते हैं। और ये ऑर्बिटल जो होता है ये बॉन्ड, जिसे आप बॉन्ड भी कह सकते हैं, ये जो ओवरलैप्ड ऑर्बिटल है दोनों एटमों के दरमियान। तो वीपीटी के मुताबिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दो ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आते हैं, उनके पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, इस तरह बनता है कोवलेंट बॉन्ड। थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको ज़्यादा दी है। मैंने आपको बता दिया कि दो ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो उससे एक कॉमन रीजन डेवलप होता है, इसे कहते हैं ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। और वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल के वो इस ओवरलैप्ड रीजन में चले जाते हैं। तो ये था मेन इसका कंसेप्ट, मेन प्रिंसिपल आप इसे कह सकते हैं आप। मैं ज़रा अब इसके पास्टुलेट की तरफ आ जाता हूँ। ज़रा हम डिटेल से देखते हैं बीबीटी को कि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन या कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। बीबीटी के मुताबिक कुछ शरायत है कि दो एटम जब आपस में मिलते हैं तो उनके पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, यानी हर ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहा है उसके अंदर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ना तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो ना वो जीरो हो, यानी खाली भी ना हो। दूसरा इसका पास्टुलेट ये है कि ये जो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन है इनके स्पिन जो है वो ऑपोजिट होने चाहिए। मसलन अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर पेयर बनेगा। क्योंकि जो सिमिलर स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होता है उनका आपस में पेयर नहीं बनता। ये आपको पिछले चैप्टर में मैंने पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में भी ये बातें बताई हुई हैं। तो ये इसका दूसरा पास्टुलेट है। तीसरा इसका पास्टुलेट ये है कि जितने ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे उतने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे। मसलन अगर दो एटमों के दरमियान दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो इससे सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर दोनों एटमों के दरमियान चार ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, यानी दो दो आपस में कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उस मॉलिक्यूल में दोनों एटमों के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर 6 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और लास्ट इसका पॉस्टुलेट ये है कि ये जो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं इनकी ओवरलैपिंग का सिमेट्री इनकी सेम होनी चाहिए, एक्सिस के ऊपर इनकी सिमेट्री जो है वो एक्जैक्टली सेम होनी चाहिए। और इनकी ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये इसके जनरल से मैंने बातें करती हैं। अब मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ ओवरलैपिंग कैसे होती है। एस आपको पता है गोल होता है, एस और एस की ओवरलैप तो मैंने तकरीबन आपको दिखा दी है, ये दोबारा देख लें आप। ये एस है, ये दूसरा एस है, और ये से जो आपस में ओवरलैपिंग होती है वो इस तरह का जो है ना वो ऑर्बिटल डेवलप होता है। ये मैंने आपको दिखाई है एस और एस की ओवरलैप। आप देखें पी और पी की एस और पी की ओवरलैप देख लें आप, एस और पी की ओवरलैप। पी आपको पता है डबल शेप में होता है, इनकी ओवरलैप होती है इस तरह, ठीक है। और अब आप पी और पी की ओवरलैप देख लें। पी और पी की जो ओवरलैप होती हैं वो दो तरह की होती हैं।
एक होती है लीनियर या हेड ऑन ओवरलैप, एक होती है पैरेलल या साइड ऑन ओवरलैप। देखिए जी जरा, ये मैं पहले हेड ऑन ओवरलैप दिखा देता हूँ आपको। थोड़ी ये इसकी एक लोब जरा छोटी रखें आप, क्योंकि एक तरफ ऐसा है। और ये है जी पी और पी की लीनियर ओवरलैप, और ये है पी और पी की हेड साइड ऑन ओवरलैप। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपको आधी ऊपर चली जाती है, आधी नीचे चली जाती है। ये जो पी और पी की लीनियर ओवरलैप है, ये हेड ऑन ओवरलैप है, इससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। और पी और पी की जो साइड ऑन या पैरेलल ओवरलैप है, इससे बनता है पाई बॉन्ड। एक बात आप याद रखिएगा, दो एटमों के दरमियान बनने वाला पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, और उसके बाद उन्हीं दो एटमों के दरमियान अगर आप और बॉन्ड बनाते हैं तो वो सारे पाई होंगे। सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो बहुत मजबूत होता है क्योंकि वो लीनियर ओवरलैप से बनता है। पाई बॉन्ड निस्बतन कमज़ोर होता है क्योंकि ये पैरेलल ओवरलैप से बनता है। और दूसरा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर और नीचे मौजूद होती है, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ और यहाँ होगी, जबकि लीनियर ओवरलैप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्लेन के ऊपर होती है जो दोनों न्यूक्लियस को जोड़ रहा है। इसी वजह से सिग्मा बॉन्ड कमजोर होता है, ताकतवर होता है, और पाई बॉन्ड जो है वो निस्बतन कमजोर होता है। ये इसकी मैंने ओवरलैप्स और इसकी जो टाइप्स वगैरह आपको बता दी हैं। एक बात मैं आपको और तरह बता दूं कि अगर दो एटमों का पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें तो याद रखिएगा उनमें से एक पेयर जो होगा वो लीनियर ओवरलैप होगा, बाकी जो पेयर है वो सिर्फ पैरेलल ओवरलैप कर सकते हैं। उसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्ज करें ये जो पी ऑर्बिटल है, आपको पता है एक एटम के जो पी ऑर्बिटल होते हैं उनके दरमियान 90 का एंगल होता है। अगर फर्ज करें ये जो है ना आपके सामने तीन मैंने पी एक एटम के बना दिए, ये तीन पी दूसरे एटम के बना दिए हैं, अगर मैं इनके आपस में ओवरलैप करवाता हूँ तो ये देखिए जो अंगूठे वाला पोर्शन है ये लीनियर ओवरलैप हो रहा है, ये जो पोर्शन है ये सिर्फ पैरेलल ओवरलैप हो सकता है। अगर मैं इसको लीनियर करता हूं तो आप देखेंगे नीचे अंगूठे वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ये देख लें। अब ये लीनियर ओवरलैप हो गई है लेकिन अंगूठे वाला बॉन्ड टूट चुका है, अब वो सिर्फ पैरेलल ओवरलैप हो सकती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि दो एटमों का पी ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं, तीनों पीज आपस में मिलते हैं, तो सिर्फ एक पेयर होगा जो लीनियर ओवरलैप करेगा, बाकी पेयर जो है वो सिर्फ पैरेलल ओवरलैप कर सकते हैं। अगर आप उनको लीनियर करवाते हैं तो जो पहले लीनियर हुआ है वो टूट जाएगा, अब वो पैरेलल हो सकता है। तो अब हम थोड़ी सी एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं, इसके एप्लीकेशन पे डिस्कशन करते हैं हम। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ H2 को एक्सप्लेन किया गया है, इधर आ जाए जी आप। H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देखें जी। H की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, ये दूसरे H की भी होगी 1s1। ये दोनों पार्शियली फिल्ड है, ये आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों S हैं और S की ओवरलैप जो भी मैंने मिटाई है वो आप दोबारा शो कर सकते हैं। यहाँ पे ये S और S की ओवरलैप है। ये फॉर्मेशन है हाइड्रोजन की H2। अब आप देखें जी फ्लोरीन की F2 की फॉर्मेशन देखें जरा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz, 2, 2, 1, ये आउटरमोस्ट शेल है इसका। दूसरा फ्लोरीन लिखें 1s2, 2s2, 2p6, सॉरी 2p2, ये इसका आउटर पोर्शन है। आप दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें, सिर्फ ये आखिरी जो 2pz है ये पार्शियल फिल्ड है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये आपस में ओवरलैप करेंगे और इसके नतीजे में F2 का मॉलिक्यूल बनेगा। इसकी जो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है, ये दोनों P हैं तो P और P की ओवरलैप आप दिखा दें यहाँ पर। ये एक P है, ये दूसरा P है, दोनों की लीनियर ओवरलैप होगी। ये है जी P और P की ओवरलैप लीनियर। तो ये है F2 की फॉर्मेशन। अब आगे आपकी किताब में है Cl2 की फॉर्मेशन, उसको देखें जरा।
Cl2 की फॉर्मेशन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसकी कंफिगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3px 3py और 3pz 2 2 1। ये आउटर मोशन है इसका, और इसके आउटर मोशन में आप देख लें एक ही पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल में। अब दूसरे क्लोरीन के लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3px 3py और 3pz 2 2 1। ये इसका आउटर मोशन है। दोनों क्लोरीन्स में आप देख रहे हैं ये 3pz जो है ये पार्शियल फिल्ड है, यानी ये आपस में ओवरलैप होंगे। इसके नतीजे में बनेगा इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये लीनियर ओवरलैप हो गए। ये वही पी और पी के ओवरलैप है जो मैंने आपको फ्लोरीन में दिखाई है, वही आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। तो ये फ्लोरीन के ओवरलैप होगी। नेक्स्ट आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन आपकी किताब में दी है वो HF की मॉलिक्यूल फॉर्मेशन देखें जरा आप। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2px 2py और 2pz 2 2 1। और नीचे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें वो है 1s1। तो आप दोनों में देख लें पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल सिर्फ फ्लोरीन में ये है और हाइड्रोजन में ये है, ये आपस में ओवरलैप करते हैं। ये s और p के ओवरलैप है, वो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई है, वही आप यहाँ पर शो कर दीजिएगा। एक s ले लें और एक p ले लें, इनकी लीनियर ओवरलैप आप शो कर दें। ये है इनकी s और p के ओवरलैप। अब हम आगे चलते हैं। अब आपकी किताब में जो ओवरलैपिंग जो बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाई गई है वो है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की तरफ देखें, N2 फॉर्मेशन देखें। N2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन देखें जी। एक नाइट्रोजन लिखें जरा, एटॉमिक नंबर है 7, 1s2 2s2 2px 2py और 2pz 1 1 1। ये है इसका आउटर मोशन। इसमें आपको एक लोन पेयर नजर आ रहा है और 3 आपको पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं। दूसरी नाइट्रोजन लिखें आप 1s2 2s2 2px 2py और 2pz 1 1 1। ये है कि इसका आउटर मोशन। इसमें भी आपको 3 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं, ये आपस में ओवरलैप करते हैं। इससे 3 बॉन्ड बनते हैं N2 में, यानी नाइट्रोजन N2 में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि ये तीनों P आपस में मिल रहे हैं, तो तीनों P आप बना दें और उनके आपस में ओवरलैपिंग दिखा दें। देखें जी, ये एक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के अंदर आप 3 p ऑर्बिटल, ये px है, ये py है और ये pz है। इसी तरह आप दूसरी नाइट्रोजन के भी तीनों p शो करें। ये उसका px है, ये py है और ये pz है। आप देख लें ये जो 3 पेयर्स है आपके सामने, सिर्फ ये लीनियर ओवरलैप हुई है। ये और ये आपस में पैरेलल ओवरलैप करेंगे, आधे ऊपर करेंगे आधे नीचे करेंगे। इसी तरह ये जो पेयर है ये भी पैरेलल ओवरलैप करेगा। आधी मॉलिक्यूलर डेंसिटी ऊपर होगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो आधी ऊपर होगी आधी नीचे होगी। ये मैं आपको ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर 2 एटमों के p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो सिर्फ एक पेयर ऐसा हो सकता है जो लीनियर ओवरलैप करे, बाकी सिर्फ पैरेलल ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि p ऑर्बिटल्स जो है इनके दरमियान 90 का एंगल आपने बरकरार रखना है। तो नाइट्रोजन की एग्जांपल में आप देख लें, ये पेयर जो है ये लीनियर ओवरलैप हो रहा है, ये इसके साथ पैरेलल ओवरलैप हो रहा है, ये इसके साथ पैरेलल ओवरलैप हो रहा है। आधे ये ऊपर शो हो रहे हैं आधे नीचे शो हो रहे हैं। तो ये जो लीनियर ओवरलैप से बॉन्ड बना है ये बना है सिग्मा बॉन्ड, और ये 2 पाई बॉन्ड बने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान जो 3 बॉन्ड मौजूद हैं इनमें एक सिग्मा है 2 पाई है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी किताब में जो फॉर्मेशन है वो है O2 की। तो देखें जरा, ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल फॉर्मेशन देख लें।
O2, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें इसी तरह 1s2 2s2 2px 2py और 2pz, यह 2 1 1, ये है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में आपको दो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं। दूसरी ऑक्सीजन लिखें 1s2 2s2 2px 2py और 2pz 1 1, इसमें भी आपको दो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं। ये आपस में ओवरलैप करते हैं, जिससे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में O और O के दरमियान में डबल बॉन्ड बनता है। और आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, दो एटमों के दरमियान बनने वाला पहला बॉन्ड जो होता है वो हमेशा सिग्मा होता है, जो दूसरा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है, एक सिग्मा है एक पाई है। अब हम इसको फिगर की शक्ल में भी दिखा देते हैं आपको। आप ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल है, इसके तीन पी बनाए हैं आप, ये px है, ये py है और ये pz है। इसी तरह दूसरी ऑक्सीजन के भी तीनों पी बनाए हैं आप, ये ऑक्सीजन है, ये px है, ये py है और ये pz है। आप देख लें कि ये जो तीन पेयर है आपके सामने, एक पेयर जो है ये लीनियर ओवरलैप करके है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। एक तो कंप्लीटली फिल्ड है, यानी 2px और 2px दोनों का ये कंप्लीटली फिल्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो दो मौजूद हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। मैं इसको लाइनों से शो कर देता हूँ, यानी इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेना। अब एक ये लीनियर ओवरलैप हो गई है और ये पैरेलल ओवरलैप हो जाएगी, इससे बन जाएगा पाई बॉन्ड। अब देख लें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन के ऊपर होती है, ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, आधी ऊपर है और आधी नीचे है। इस तरह बनता है जी O2 का मॉलिक्यूल। ये वेल्स बॉन्ड थ्योरी जो है, इसके मेन जो है, इसके एग्जांपल्स वगैरह मैं सारी करवा चुका हूँ। मैं दोबारा थोड़ी सी काम की बातें जो है वो रिपीट कर देता हूँ, सुन लें ज़रा। दो एटम जब भी बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, इस तरह बनता है कोवलेंट बॉन्ड। और ये पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो नया ऑर्बिटल बनता है उसे हम ओवरलैप्ड ऑर्बिटल कहते हैं। और एक और बात ध्यान में रखें आप, अकॉर्डिंग टू वीपीटी ये जो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो रहे हैं ये अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं, ये इनकी आइडेंटिटी खत्म नहीं हो जाती। और बाकी बातें जो है ना, ये मेन पॉइंट्स हैं जो ये मैंने रिवाइज कर दी हैं, इनको आप ध्यान में रखें। तो आपका फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी नई थ्योरी जो है वो शुरू करेंगे। थैंक यू।